भक्ति ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि गया कैसे बन गया पितृमुक्ति का धाम। दोस्तों, पौराणिक समय में गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन करके पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और वह पाप करने लगे। पाप करने के बाद वह गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। इन सब से बचने के लिए देवतागण गयासुर के पास पहुंचे और यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया धाम बन गया। और देवी देवताओं ने गयासुर के शरीर पर विधि पूर्वक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर स्थिर रहा। ऐसा देख सभी देवता श्री हरि के पास पहुंचे, गयासुर की भक्ति से मुक्ति दिलाने की इच्छा जताई। तभी विष्णु जी गयासुर के शरीर पर विराजमान हो गए। इस दौरान प्रभु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर बोला कि आप अनंत काल तक इस स्थान पर विराजमान रहें। इस बात को सुनकर प्रभु उसके भाव में डूब गए और गयासुर का शरीर पत्थर में बदल गया। तब श्री हरि ने कहा कि जो भी अपने जीवन काल के दौरान सच्चे मन से गया में अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फल्गु नदी के तट पर अपने पिताजी का पिंडदान किया गया था। तभी से गया में पितरों का पिंडदान किया जाता है। गयासुर के पुण्य प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया है। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थीं, लेकिन अब केवल 48 वेदियां ही शेष बची हैं। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान हैं। गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा पितामह निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इसी स्थान को उत्तम माना गया है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि कहा गया है।